तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी हमारे साथ मौजूद थे। इनसे मुल्की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ख़ास तौर पर जो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया है तहरीक इंसाफ के हवाले से उस पर बात करेंगे। हमें तो ये यकीन है कि ये फैसला नहीं है, ये फेवर दी गई है पीटीआई को और जमात को। हमारा इलेक्शन कमीशन देता है एक रूल्स, उसके मुताबिक देखा जाए तो ये जमात एक मिनट के लिए भी नहीं ठहरनी चाहिए। लेकिन अब देखें कि उसको इतनी बड़ी फेवर दी गई है और 8 साल कौम को एक बत्ती के पीछे लगाया गया और उसके बाद ये आकर बताया गया जी इनको शोकाज तो इनको पहले दिन भेजना चाहिए था, जब जिस दिन ये केस रजिस्टर्ड हुआ या जिस दिन की ट्रांजैक्शन हुई थी पहली। तो ये तो बिल्कुल एक कौम के साथ मजाक किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि इन्होंने जो हल्फनामा जमा करवाया है वो जाली है, वो झूठा है। तो आपको लगता है इमरान खान साद को अमीन है? देखें जी, वो सादिक को अमीन न कल था न आज है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्या किसी बड़ी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद के साथ जाएगी इलेक्शन में, सीट एडजस्टमेंट, या आप अकेली अपनी शनाख्त बरकरार रखेंगे? इलेक्शन जब भी हो इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तैयार है और इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपनी शनाख्त के साथ और अपने मंशूर के साथ और मिशन के साथ इंशाल्लाह मैदान में उतरेगी। हम इमरान खान साहब की कोई बात भी कबूल नहीं करते और रही बात इलेक्शन की तो वो मैदान में पता लगेगा।